स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले एक बजट कंडेंसर माइक के बारे में, जो कि आता है आर्चर टेक ड्रायड की तरफ से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह की स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने आर्चर टेक ड्रायड 100 माइक्रोफोन के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने इसको 6 महीने पहले लिया था और उसको कुछ महीने तक मैंने यूज़ किया है अच्छे से। और जब मैंने इसको परचेज़ किया था, जब वो उस टाइम सेल चल रही थी, तो ये मेरे को 1500 कुछ समथिंग में पड़ गया था। और अभी शायद इसकी रेट चल रही है 2200 रुपये, बट 2200 रुपये के हिसाब से भी जो इसके फंक्शंस है उसके हिसाब से बहुत बेस्ट है प्रोडक्ट अभी भी। तो अगर आप भी ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या आप कोई बजट फ्रेंडली माइक्रोफोन ढूंढ रहे थे अपने बजट के हिसाब से, तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन है अभी तक प्राइस सेगमेंट में। इसके प्राइस के हिसाब से भी आते हैं, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बट मेरे को तो ये बेस्ट लगा क्योंकि मैंने दूसरे प्रोडक्ट भी यूज़ किए हुए हैं। और अभी तो खैर मैंने शिफ्ट कर लिया माइक्रोफोन, तो ये मेरे अभी कोई मतलब मेरे कोई काम नहीं आता है। बट अभी भी कुछ कुछ मैं अगर कोई वॉइस ओवर करना होता है या मेरे को 2 माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है, तो मैं अभी भी इसको यूज़ करता हूँ। और इसका फंक्शंस के बारे में और इसकी अनबॉक्सिंग अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कि इसके अंदर आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलेगा। तो इसके जो फंक्शंस है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सब कुछ बता दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंदर आगे। तो बॉक्स के अंदर जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये तो ऐसे कुछ पुट्ठा है। ये एक आपको कुछ मैनुअल्स मिलेगा कि आप कैसे माइक को यूज़ कर सकते हो और जो फंक्शंस है। हालांकि मेरे को तो अभी तक बहुत सारे फंक्शंस के समझ ही नहीं हैं, इतने सारे फंक्शंस है इस माइक के अंदर। तो जो भी मेरे को समझ नहीं आता वो मैं अभी भी इस मैनुअल से पढ़ता हूँ और अप्लाई करता हूँ। और बाकी ये कि आपको केबल के ऊपर लगाने का ये मिलेगा रबड़, जिससे आप केबल मैनेज कर सकते हो अच्छे से अगर आपकी केबल लॉन्ग रहती है। इसके साथ एक सी टाइप केबल भी मिलेगी, वो मैंने इस माइक्रोफोन के साथ यूज़ कर रखी है। ये जो लगी हुई है ये इस पर मैंने इसके ऊपर लगा रखी है एलगाटो पे। तो ये कुछ मिलेगा एक आपको। और ये स्टैंड का एक पार्ट है और ये भी एक स्टैंड का पार्ट है। ये इसके ऊपर ऐसे फिट हो जाएगा, पूरा मेटल है। और नीचे ऐसा ही कुछ इसका ये जो है बेस है, ताकि अगर आप मूवमेंट करते हैं या टेबल कुछ जैसे टेबल का मूवमेंट करते हैं तो आपका जो माइक्रोफोन है वो हिलेगा नहीं टेबल से। और इसमें पूरा वजन भी है, ये भी मेटल का है पूरा। और बाकी ये कुछ ऐसा माइक्रोफोन है, ये पूरा मैश है ऊपर। और ये आपको ऐसा फील होगा कि मेटल है, बट ये तो मेरे को तो प्लास्टिक ही लगता है वैसे तो। या शायद ऐसा हो सकता है कि जो एल्यूमिनियम है शायद वो बिल्कुल पतला सा एल्यूमिनियम इन्होंने लगा रखा है। बाकी यहाँ पे आपको एक ये स्टैंड का ये मिल जाएगा जो इस पर कनेक्ट होगा। बाकी एक सी टाइप है और एक मॉनिटर करने के लिए आपको हेडफोन जैक मिल जाएगा अगर आप इसी से मॉनिटर करना चाहते हैं। और ये 8 GB की वो चलने वाली जगह है जहाँ पे 8 GB आपको दिखेगी। तो ये कुछ ऐसा था। और ये जो सिल्वर कलर की जो ये रिबन दिख रही है आपको, कोटिंग है, ये भी मेरे को तो प्लास्टिक की लग रही है पर पता नहीं। और ये कुछ इसके बटन्स है। तो ये मैं फंक्शंस तो अभी आपको वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ। बाकी डिज़ाइन ओवरऑल बहुत अच्छी है और जो इसका बेस है और जो इसकी पूरे स्टैंड है वो भी अच्छा है। तो मैं आप लोगों को एक बार इसको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये कुछ लगने के बाद ऐसा खड़ा हो जाता है और ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये अनबॉक्सिंग थी और मैं लेकर चलता हूँ इसके फीचर्स और इसके फंक्शंस जो जो है उसके तरफ। तो अपन पहले फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने इसको USB-C से इसको कनेक्ट कर दिया है और माइक्रोफोन में जो RGB लाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है चलना। तो अगर आपको RGB लाइट चेंज करनी है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो नॉइस रिडक्शन वाला जो बटन है उसको आपको 3 या 4 सेकंड तक दबा के रखना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं RGB जो लाइट है वो चेंज हो गई है। एक बार आप फिर छोड़ेंगे बटन को और फिर उसे वापस प्रेस करेंगे तो ये जो सिंगल RGB होती है सॉलिड कलर वो स्टार्ट हो चुके हैं। फिर से आप प्रेस करेंगे तो ये ब्रीथिंग में स्टार्ट हो जाएगी, जो स्लो ब्रीथिंग होती है। एक बार और दबाएंगे तो जो फास्ट ब्रीथिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है।
और एक और बार दबाएंगे तो जो RGB है वो ऑफ़ हो जाएगी। तो ये कुछ इसका RGB का कुछ सीन था। और ऐसे इसकी कुछ 3-4 मोड है, उससे ज़्यादा आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। और ना इसका कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट है जिससे आप इसकी RGB वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस ये इस माइक्रोफ़ोन का एक ड्रॉबैक है। और एक डिसएडवांटेज है कि इसके साथ एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, इतने अच्छे माइक्रोफ़ोन होने के बाद भी। तो इसके अंदर आप जो है वो RGB खुद से सेट नहीं कर सकते हैं और जो मोड है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो लाइट और मतलब RGB लाइट जो है वो आपको मैनुअली ही चेंज करनी पड़ेगी। तो अपन अब इसके जो बटन्स है और जो इसका नॉब है वो क्या फंक्शन करता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे MBE लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग मोड है जिससे आप ये नॉब की जो फंक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला मोड, अभी आप जो माइक्रोफोन की जो वॉल्यूम है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो ये आती है। और आप इसको 2 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा। और इसको जब आप वापस प्रेस करेंगे तो आप लोग देख सकते हो, वापस एक बार प्रेस करेंगे तो ये दूसरा जो मोड है वो ऑन हो चुका है। तो आप जब भी इसको रोटेट करेंगे नॉब को, तो ये जो है आपने अगर माइक्रोफोन यूज़ किया हुआ है या आपने अगर हेडफोन लगाया हुआ है तो उसकी आप वॉल्यूम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और जो इन गेम वॉइस होती है वो भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ मोड है। और इसको आप वापस से 2 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे और इसको वापस से एक बार और दबाएंगे तो ये जो है इसका नॉर्मल मोड हो गया है। तो एक ये जो ग्रीन मोड है एक और, इससे आप एक साथ दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके हेडफोन को भी और आपके माइक्रोफोन को भी। तो ये ग्रीन वाला सिग्नल ये इंडिकेट करता है। तो और बाकी आप जो इसके साथ जो मैनुअल है उससे आप कंट्रोल करना। अगर मैं कुछ गलत हो जाता हूँ तो उसके लिए एडवांस में मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि इसके कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो मेरे को अभी तक समझ नहीं आए। तो जितना मेरे को समझ आ रहा है मैं उसके हिसाब से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उसमें। तो अगर कुछ गलत है तो आप मैनुअल में जाके देख लेना, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है कि आप कैसे क्या चेंज कर सकते हैं। और बाकी मैंने RGB वाले फंक्शन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है। और इसका एक ये जो बटन है वो आप म्यूट के लिए और अनम्यूट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये जो डॉज वाला बटन, इसका ये एक तरीके से वॉल्यूम चेंजर है। आप यहीं से आप सिंगल क्लिक में आप आपकी जो वॉइस है वो चेंज कर सकते हैं। सॉरी, वॉल्यूम नहीं था, वॉइस था। तो आप उसके सिंगल क्लिक में आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एक औरत की आवाज़ आपको चाहिए तो आप इसको दबा के रखें 3 सेकंड तक, वो चेंज हो जाएगी। एक बच्चे की आवाज़ है और एक एलियन की है, तो कुछ 4 तरीके की इसमें वॉइस है। किसी भी आपको सॉफ्टवेयर की वॉइस चेंजर की ज़रूरत नहीं है, आप इससे सिंगल क्लिक में चेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे इसका बेस्ट फंक्शन है। इसके बारे में मैं आपको अभी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ। तो ये अनम्यूट और म्यूट वाले सीन हो गया। और एक RGB वाला मैंने आपको पहले बता दिया था। और नॉब का कुछ फंक्शन था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ इसके बटन्स के कुछ काम थे और ये सब फंक्शन करता है। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बटन्स और नॉब के बारे में मैंने बता दिया, बट नॉब का एक और फंक्शन है जो मैंने आपको बताया था कि ये जो माइक्रोफोन है उसके अंदर 2 पैटर्न ये फॉलो करता है वॉइस रिकॉर्डिंग के। तो अगर आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन में आ गया, मतलब ये कॉलर राइट वाला जो फंक्शन है, मतलब आप जो सामने से बोलेंगे वही आपको ये रिकॉर्ड करेगा। और अगर आप एक और बार क्लिक करेंगे तो ये ब्लू लाइट में चेंज हो जाएगा, मतलब ये ओमनी डायरेक्शनल में आ चुका है अभी। तो अगर सामने वाला भी अगर कुछ बोलेगा तो ये वो भी रिकॉर्ड करेगा और आप जो बोलेंगे वो भी ये रिकॉर्ड करेगा। मतलब एक कहने का मतलब है कि चारों तरफ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। और अगर ग्रीन रहेगा तो सिर्फ आपकी जो आप फ्रंट में बोल रहे हैं जो बैकग्राउंड वॉइस है वो इतनी ज़्यादा कैप्चर नहीं करेगा, हालांकि करता है पर ठीक है, मतलब कुछ हद तक ये रोक देता है उसको। तो ये कुछ इसके 2 रिकॉर्डिंग के पैटर्न थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो नेक्स्ट जो फंक्शन मैं इस माइक्रोफोन का वो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है नॉइस रिडक्शन वाला। तो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बिल्कुल रॉ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे अभी नॉइस रिडक्शन ऑफ है और ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है बिल्कुल रॉ। और जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा एडिटिंग के टाइम पे भी कुछ भी मैं किसी तरीके का कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करूँगा। अभी मैं OBS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये डायरेक्ट, और किसी भी तरीके का मैंने फ़िल्टर यूज़ नहीं किया हुआ है इसमें। बिल्कुल सीधा रॉ जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सीधा रॉ रिकॉर्ड कर रहा है ये। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप लोग बताना कमेंट में कि कैसा साउंड करता है ये। और अब जो मैं नेक्स्ट जो फुटेज में मतलब जो मैं डालने वाला हूँ इसके बाद जो वो नॉइस रिडक्शन के साथ होने वाला है, तो आप लोग वो ज़रूर चेकआउट करना। तो ये जो फुटेज है वो मैंने नॉइस रिडक्शन ऑन कर दिया है इसके अंदर। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नॉइस रिडक्शन का जो बटन है वो ऑन हो चुका है। तो नॉइस रिडक्शन के साथ ये कुछ ऐसा साउंड करता है, हालांकि मैंने तो यूज़ किया हुआ है तो मैं उसके पर्सपेक्टिव में पहले बता देता हूँ कि ये कैसा साउंड करेगा। अगर आप नॉइस रिडक्शन यूज़ करेंगे तो आपकी जो वॉइस की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल गिर जाती है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप जहाँ पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो नॉइस रिडक्शन है
उसको ऑफ करके रिकॉर्ड करना, क्योंकि आपकी ऑडियो की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब कर देगी। और आप जहाँ पे भी रिकॉर्ड करें, मेक श्योर कि आप वहाँ पे बैकग्राउंड में कोई साउंड ना हो या बिल्कुल शांत जगह आप रिकॉर्ड करें, तभी आप जाके बेटर जो आपकी क्वालिटी है वो रिकॉर्ड हो पाएगी। क्योंकि अब बिल्कुल बजट माइक्रोफोन है, तो ऐसा कुछ इसका नॉइज़ कैंसलेशन इतना अच्छा भी नहीं होगा, तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा नॉइज़ रिडक्शन के साथ। तो आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको अगर ऐसा ठीक लगता है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं माइक्रोफ़ोन को, नहीं तो आप बिना माइक उसके नॉइज़ रिडक्शन के रिकॉर्ड करना। हालाँकि ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता है ये। अगर आप वो जो ओमनी डायरेक्शनल के अलावा जो दूसरा पैटर्न है कोऑर्डिनेट वाला, अगर आप वो ऑन करके रिकॉर्ड करेंगे तो बैकग्राउंड की नॉइज़ ये वैसे मैनुअली ऑटोमेटिकली खुद ही कम कर देता है। तो आपको नॉइज़ रिडक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि अगर आप बाद में कुछ फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। बट अगर आपने नॉइज़ रिडक्शन यूज़ करके आपने मतलब क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी, तो जो ऑडियो की क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है और वो बिल्कुल वीडियोज़ में अच्छी नहीं लगती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और ये कुछ ऐसा नॉइज़ रिडक्शन वाला जो फ़ंक्शन था वो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। फाइनल और सबसे बेस्ट जो फंक्शन है वो इस माइक्रोफोन का मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि है वॉइस चेंजर। आप सिंगल बटन में, मतलब सिंगल बटन प्रेस करके आप अपनी अपनी जो वॉइस है वो चेंज कर सकते हैं। और जिस बजट में ये माइक्रोफोन आता है उस बजट में अभी तक ऐसा कोई भी माइक्रोफोन नहीं है जिसके अंदर वॉइस चेंजर आता है। और अगर आप वॉइस चेंजर यूज़ भी करना चाहते हैं तो आप लोगों को मोटा पैसा देना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो मैं तो बोलूँगा कि ये अभी तक का बेस्ट फंक्शन है। हालाँकि मैंने भी बहुत यूज़ किया है, बट इतना एक्यूरेट नहीं है, बट ठीक है, जिनको मज़ा कर लेना होता है दूसरों के, वो उसके लिए बेस्ट है। और जिस प्राइस सेगमेंट में आता है तो उसके लिए तो मैं कोई कंप्लेन करना नहीं चाहता हूँ। तो मैं वन बाय वन जो जितने मोड है, शायद 3 या 4 इसके अंदर मोड है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस-किस के अंदर वॉइस, शायद एक तो मेल की है, एक फीमेल की है, एक बेबी की है, और एक शायद मॉन्स्टर या एलियन टाइप की जो वॉइस है वो कुछ है। मतलब एक तो जो तो मैं नॉर्मल में जो बोल ही रहा हूँ वो तो मेल है ही। तो ये कुछ 3 और मोड है, वो मैं आप लोगों को वन बाय वन बता देता हूँ, और आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको कैसा ये जो वॉइस चेंजर है वो आपको लगता है। फर्स्ट इफेक्ट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो एक मॉन्स्टर और एक एलियन का है। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है, बस सिंगल क्लिक करो बटन पे और आपकी जो वॉइस है वो चेंज हो जाएगी। और अभी ये पहला मोड है जिसके अंदर मैं कुछ ऐसा साउंड कर रहा है ये। और मतलब मैं थोड़ा दूर जाऊंगा तो जो वॉइस है वो इतनी क्लियर नहीं है, तो मेरे को थोड़ा माइक के पास आके बोलना पड़ रहा है। हालांकि एक कंडेंसर माइक है और एक बजट फ्रेंडली माइक है, तो उस चीज़ का ध्यान रख के ही मतलब आपको करना पड़ेगा सब कुछ। तो आप ज़्यादा दूर जाएंगे तो महंगे वाले में भी अगर आप दूर जाएंगे तो साउंड इतना क्लियर होता नहीं है, तो आपको एक मेंटेन रखनी पड़ेगी एक डिस्टेंस, तभी आप एक प्रॉपर वॉइस रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये पहला मोड था और मैं लेके चलता हूँ दूसरे मोड पर। सेकंड इफेक्ट जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो होने वाला है एक बेबी का। तो बस एक सिंगल मैंने बटन दबाया और जो मेरी वॉइस है वो एक बेबी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये कैसी साउंड करती है वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देख के पता चलेगा। मैं भी जब एडिट करूँगा तभी सुनूंगा। तो वीडियो के कमेंट में बताना कि कैसा आपको ये वॉइस चेंजर लग रहा है। तो ये कुछ ऐसा सेकंड मोड था और मैं लेके चलता हूँ इसके थर्ड मोड की तरफ। थर्ड इफेक्ट इस माइक्रोफोन का अपना होने वाला है वो एक फीमेल वर्जन है। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है, हालांकि ये तो मैंने सुन चुका हूँ और ये मतलब बहुत ज़्यादा फनी है और मतलब इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बट मैनेजेबल है कि अगले को पता तो नहीं चलेगा कि आप फीमेल नहीं हो। तो जिसको ट्रोल करना है वो ट्राई कर सकता है ये चीज़। तो ये कुछ फाइनल और ये सीधा डायरेक्ट आउटपुट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये कुछ सीधा वॉइस चेंजर ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसा रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये जो फाइनल वॉइस चेंजर का इफेक्ट था, और ये कुछ 3 ही इफेक्ट हैं इसके अंदर, जैसे एक फीमेल वाला था, बेबी वाला था और एक मॉन्स्टर। और ये एक जो मैं नॉर्मल जो बोलता हूँ जैसे अपना जो डिफ़ॉल्ट वाला है, जैसे अगर मैं मेल हूँ तो मेल की आवाज़ आएगी, फीमेल है तो फीमेल की आवाज़ आएगी। तो ये वाला जो मोड है, ये कुछ 4 मोड थे इसके अंदर और वॉइस चेंजर इसके अंदर फ्री है और मतलब अच्छा है बजट के हिसाब से, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब इस माइक्रोफोन को कंपेयर कर लेते हैं बाकी दूसरे जो अच्छे जो माइक्रोफोन्स है मेरे पास अवेलेबल, मैं उनसे कंपेयर करके आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कैसा साउंड करेगा। तो अभी मैं जिस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है एलगाटो वेव 3, और ये शायद अराउंड अभी 18-19 हज़ार रुपये का ये माइक्रोफोन है। और जो दूसरा माइक्रोफोन है वो मेरे पास एक वायरलेस है हॉलीलैंड का। तो ये इसके अंदर कैसा साउंड करेगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अपना ये जो माइक्रोफोन है ये भी अनप्लग है, और सबसे पहला मैं इसका साउंड सुना देता हूँ आपको कि कैसा ये साउंड सुनेगा। बाकी आपने तो सुन ही लिया है दूसरी जो बाकी जो अभी क्लिप्स मैंने ऐड करी हुई थी उसमें। बट हालांकि जो कंपेयर वाली वीडियो उसके अंदर भी मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये माइक्रोफोन कैसा इन अच्छे और जो महंगे जो माइक्रोफोन है उनके सामने कैसा आपको रिजल्ट या आउटपुट आपको ये दे देगा।
फर्स्ट माइक्रोफोन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है एल्गाडो वेव 3। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पीसी से अभी यही कनेक्टेड है और डायरेक्टली मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई भी बिना फ़िल्टर या कुछ भी नॉइस रिडक्शन, इसको फ़िल्टर मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ इस माइक पे। तो ये कुछ डायरेक्टली ऐसे रिकॉर्ड करता है और ऐसा कुछ साउंड करता है। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं तो इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा, बट जो इसकी जो जितना मैंने इसको यूज़ किया है, इसकी जो वॉइस है वो थोड़ी डीप है और थोड़ी ऐसी बेसी टाइप की इसके अंदर जो वॉइस होती है वो इसके अंदर मेरे को लगी है अभी तक, जितना मैंने इसको ट्राई किया है और जितना मैंने सुना है वीडियोस के अंदर। हालांकि अभी जितनी जो वीडियोस में बना रहा था वो सब मैं इसी पे रिकॉर्ड करता था। तो ये कुछ एल्गाडो वेव 3 ऐसा साउंड करता है। सेकंड माइक्रोफोन जो मैं इस वीडियो के कंपैरिजन में यूज़ कर रहा हूँ वो है हॉलीलैंड लर्क M2। तो ये एक लेवलियर माइक्रोफोन है। यहाँ पे आपके कॉलर पे या आप जहाँ पे मैग्नेट से आप इसको अटैच कर सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये वैसे तो मेनली ब्लॉगर्स और जो कंटेंट क्रिएशन वाले हैं उनके लिए ही ज़्यादा काम करता है वैसे तो। बट अगर आप स्ट्रीमिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो आपको कंडेंसर माइक ही लेना पड़ेगा। तो ये इसको कहाँ चार्ज लगाते फिर हो गया बार बार। तो ये कंटेंट क्रिएशन और ब्लॉगर्स के लिए है ज़्यादातर। तो बस मैंने कंपैरिजन के लिए इसको इस वीडियो के अंदर यूज़ कर लिया है। तो ये कुछ ऐसा सीधा साउंड करता है और मैंने किसी भी तरीके का कोई फ़िल्टर और कोई भी नॉइस रिडक्शन मैंने इस माइक्रोफ़ोन के ऊपर यूज़ नहीं किया हुआ है। तो ये जो M2 है लेवलियर माइक्रोफ़ोन है, ये हॉलीलैंड की तरफ से, वो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। अब जो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आर्चरटेक ड्रायर 100 के ऊपर हो रहा है और किसी भी तरीके का मैंने फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है, ना कोई नॉइस रिडक्शन ऑन किया है। तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो ये इससे कनेक्टेड है अभी और ये मैंने साइड में रखा हुआ है एलगाटो वाला, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा सीधा रॉ साउंड रिकॉर्ड करेगा आपका। और आप कमेंट में बताना कि जो मैंने इससे पहले 2 क्लिप्स में मैंने जो माइक्रोफोन यूज़ किए हैं उसके कंपैरिजन में कैसा साउंड कर रहा है। तो जो अपना ये माइक्रोफोन है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। ये कुछ माइक्रोफोन्स के फंक्शंस थे और मुझे तो अभी तक सारे फंक्शंस बेस्ट लगे। हालांकि मैं तो इतने सारे फंक्शंस यूज़ भी नहीं कर पाया हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो अभी करंटली इसकी जो प्राइस चल रही है अमेज़ॉन पर वो 2250 रुपये चल रही है और मैंने जब लिया था इसको वो शायद 1500 रुपये में कुछ लिया था, 1560 रुपये में शायद। और उस टाइम इसका एक रिफर्बिश प्रोडक्ट भी आता था। रिफर्बिश मत बाई लेना, मतलब बाई मत करना, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ इशू होते हैं तो फिर वही आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे अमेज़ॉन के। तो अवॉइड करना रिफर्बिश प्रोडक्ट लेने का। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे तो ये आपको मिल नहीं रहा है और ना ही शायद आएगा, क्योंकि मैंने जब लिया था तब भी आपको मेरे को नहीं मिला था, तो आप लोगों को भी शायद नहीं मिलेगा ये। तो 2200 अभी करंटली इसकी प्राइस चल रही है, 2250 रुपये सॉरी। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो सेल का वेट कर लेना। तो उस टाइम शायद ये 1500-1700 रुपये तक का मैंने बिकता हुआ देखा है। तो आप सेल के अंदर परचेस कर लेना और उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये अभी तक बेस्ट माइक्रोफोन है। हालांकि इसके प्राइस सेगमेंट में और भी माइक्रोफोन आते हैं, जैसे क्रियो का आता है 2250 रुपये का ही आता है वो भी। तो वो भी अच्छा माइक्रोफोन है। बट अगर आप थोड़े से बजट फ्रेंडली है या थोड़ा आपका बजट टाइट है तो आप इस माइक्रोफोन की तरफ जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक। मैं मिलता हूँ ऐसे अमेजिंग कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।